हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई क्लास ऑफ फिजिक्स। अज आप करन जा रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स बारे। ठीक है। सो अपना क्वेश्चन है डिफाइन सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट एन एक्सप्रैशन फॉर इट। सो मेनली अपना सर्कुलर मोशन नाल रिलेटेड टॉपिक है सारा अज अपना। सो फस्ट उनका स्टार्ट आप कर रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स तो। सेंट्रीपिटल फोर्स आप अगे भी की है कि कोई भी बॉडी जो सर्कुलर पाथ च घूमती है तो उन्होंने सर्कुलर पाथ च घुमाने लई जिहड़ी नसैसरी फोर्स होंदी है जिहड़ी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल लगती है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स तो बिना कोई भी चीज़ सर्कुलर पाथ घूम नहीं सकती। ठीक है। सो वो फोर्स जिहड़ी कि लीनियर पाथ तो डिविएट कर देंदी किसी भी चीज़ नूं कि वो अपनी डायरैक्शन हर पॉइंट ते चेंज करती रहे तो एक सर्कल दे विच घूमे, उस फोर्स नूं सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। तो वह फोर्स हमेशा केंद्र वाल लगती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है। सो द फोर्स विच डिविएट्स द मूविंग बॉडी फ्रॉम इट्स लीनियर पाथ to move it in a circular path and is directed along the radius of the circle towards the center of the circle। ठीक है। सो इनकी आप एक्सेलरेशन का एक्सप्रैशन अगे भी किया है, a is equal to v square by r। सो वेलोसिटी v नाल मूव करती लीनियर वेलोसिटी जी है। ठीक है। r रेडियस ऑफ द सर्कल है। सो एक्सेलरेशन की वैल्यू है फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन होंगी है तो एम वी स्क्वेयर बाय आर सेंट्रीपिटल फोर्स एक्सप्रैशन है। ये आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। उन्होंने एग्जाम्पल्स देखो की है। एग्जाम्पल्स ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द सन। देखो धरती जी है वो सूरज के आले दुआले घूम रही है, उनके घूमने का कारण की है कि सूरज की जी है ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ के उत्ते बड़ी ज़्यादा पावर नाल लगती है। सन सोलर सिस्टम का 99+% ऑफ मास कैरी करता है, बाकी सारे प्लैनेट्स का जोड़ा मास है वो 1% तो भी बहुत घट है। इसलिए सारे प्लैनेट्स जोड़े है सूरज के आले दुआले घूमते हैं क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स जी है बहुत ज़्यादा है। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड द प्लैनेट जिवें आप अर्थ की गल की। सो अर्थ जी है इट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बोथ। सो उनके करके सेंट्रीपिटल फोर्स जी है वो लग रही है किंदे ते अर्थ ते अर्थ इज कंटिन्यूसली रोटेटिंग अराउंड द रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है। तो इस तरह ये तो हो गया ब्रह्मांड नाल रिलेटेड, यूनीवर्स नाल रिलेटेड। ठीक है। सो इस तरह तुसीं देखो कि जो सब तो छोटी चीज़ है एटम दे विच इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है अराउंड द न्यूक्लियस क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि न्यूक्लियस दे विच ते इलैक्ट्रॉन दे विच इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगती है। ठीक है। इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करके इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े है कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है इलैक्ट्रॉन्स टू रोटेट अराउंड द न्यूक्लियस। सो इलैक्ट्रॉन्स दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज प्रोवाइडेड बाय द इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नाल रिलेटेड क्वेश्चन। सो डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो की होंगी है वो फोर्स जो कोई चीज़ घूम रही होंगी है तो जिवें बस एक चल रही है, आप अगे भी गल की बस जो चल रही है तो उनकी खिड़की से कोई परसन खड़ा है तो बस जो एकदम घूमती है तो परसन की टेंडेंसी होंगी है बाहर डिगन की। वो बाहर क्यों डिगता है कि उनके एक फोर्स एक्ट करती जिन्होंने कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज़ एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। ठीक है। सो वो फोर्स जो उन्हें खिड़की में चैनल ना फड़िया हो तो बाहर डिगेगा, उनकी टेंडेंसी जी बाहर डिगन की होंगी है। सो वो फोर्स जी लग रही है दैट फोर्स विच टेंड्स टू मूव द पार्टिकल्स ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना। एक्सिस ऑफ रोटेशन तो परां जी लैके जाती है रोटेटिंग बॉडी के पार्टिकल्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। इसका मैग्नीट्यूड जोड़ा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होंगे। ठीक है। हम इनकी एग्जाम्पल की है, देखो इनकी एग्जाम्पल है आप डेयरी से देखा है क्रीम सैपरेटर लगा होंगे जोड़ा क्रीम निकालता है मिल्क के विचों। सो क्रीम गैट सैपरेटेड फ्रॉम द मिल्क क्योंकि क्रीम हल्की है उनते घट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही, वो सेंटर के नेड़े इकट्ठी हो जाती है तो मिल्क बीइंग हैवी जो लिक्विड है वो रिम से इकट्ठा होता जाता है। तो इस तरह क्रीम जी है सैपरेट होती जाती है लिक्विड तो, लिक्विड मिल्क तो आप जो मिल्क उन्होंने सैपरेटेड मिल्क कह दें। ठीक है। सो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स करके सारा हो रहा है कि हैवी पार्टिकल जोड़े है वो अवे फ्रॉम द सेंटर जो मूव कर जाते हैं जो लिक्विड है तो क्रीम जी है वो सेंटर के नेड़े इकट्ठी हो जाती है। ठीक है।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰੀਪੀਟਲ ਤੇ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਗਲ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ डिफरेंसेस बिटवीन सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ने। सो इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स जी है वो सर्कुलर पाथ के सेंटर वाल डायरेक्टेड होंगी है, तो सेंट्रीफ्यूगल हमेशा परा होंगी है अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जरूरी फोर्स है किसी भी चीज़ को सर्कुलर पाथ च घुमाने लई। ये हमेशा एक्ट करेगी तो चीज़ सर्कुलर पाथ च घूमेगी, पर सेंट्रीफ्यूगल कोई जरूरी फोर्स नहीं हैगी सर्कुलर पाथ च घुमाने लई। ठीक है, तां करके इनू जिहड़ा फिक्टिशियस फोर्स भी कहा जाता है, इट इज़ रियल फोर्स। ठीक है, इट इज़ रियल फोर्स, इट इज़ फिक्टिशियस फोर्स। हाँ जी, नेक्स्ट देखो अपना क्वेश्चन है मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ लैवल सर्कुलर रोड। सो लैवल सर्कुलर रोड मतलब जिहड़ी रोड इस तरह साइड तो उठी नहीं हुई उन्हें लैवल कह दिंदे हैं, जिहदे दोनों पासे किनारे जिहड़े है इक्वल हाइट ते ने जमीन ते ग्राउंड लैवल ते पूरी तरह। ठीक है, उनके लिए आप की करना है ऑब्टेन एन एक्सप्रैशन फॉर द स्पीड विद विच अ कार और व्हीकल कैन सेफली नैगोशिएट अ फ्लैट कर्व्ड रोड। मतलब सर्कुलर रोड ते घूमती भी है तो आपां दी स्पीड पता करनी है जिंदे नाल ईजीली बिना फिसले या बिना एक्सीडेंट होए सर्कुलर रोड ते घूम जे। वो स्पीड आप पता करनी है कि कितनी वैल्यू स्पीड देगी जिंदे नाल ईजीली सर्कुलर रोड ते घूम जाएगी, स्किड नहीं करेगी। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। और देखो आप कंसीडर करते हैं एक कार नूं। ठीक है, तो कार का मास M है जिहड़ी कि फ्लैट सर्कुलर रोड ते घूम रही है। ठीक है, मूव कर रही है। इहदा वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन वेट नूं बैलेंस कर रहा है। ठीक है, ये दो फोर्सेस लग रही ने, एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड लग रही है। ठीक है, सो दीज आर द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार। हुण देखो कार सर्कुलर रोड से घूम रही है, इहनूं घूमण लई नैसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए है। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? जिहड़ी फोर्स बिटवीन द रोड एंड द टायर्स ऑफ द कार लग रही है। ठीक है, उन्होंने वो फोर्स जे सेंट्रीपिटल फोर्स तो ज़्यादा होएगी या बराबर होएगी तो ही ये ईजीली नैगोशिएट करेगी सर्कुलर पाथ नूं। ठीक है, सो आपां फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द नैसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर ओवर r टू द कार। ठीक है, सो द कार रिमेन्स ऑन द सर्कुलर रोड ट्रैक इफ दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सो दिस इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F इज ग्रेटर देन इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। ठीक है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन mv स्क्वायर ओवर r मीनस सेंट्रीपिटल फोर्स नालों ज़्यादा या बराबर है तो ही ये सर्कुलर पाथ दे घूमेगी। हुण पर आपां नूं पता है जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जी होंदी है वो जी है अपने कोल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो μs इंटू r के बराबर होंदी है। एक कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, सो नॉर्मल रिएक्शन अपना जोड़ा है ये प्रोवाइड करता है, ये मास को बैलेंस कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर होएगा। ठीक है ना, सो द नॉर्मल रिएक्शन जोड़ा r है वो mg के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सो इत्थे अपने को देखो कि है f इज इक्वल टू μs इंटू r, तो f की वैल्यू की हो जाएगी μs इंटू mg। ठीक है, हुण आपां कहांगे कि सर्कुलर रोड च कार तां ही घूमेगी जे आ f ग्रेटर दैन इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r होएगा। या आपां कहांगे μs mg इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। ठीक है, सो इनू उल्टा लिख लीए, m दोनों पासे कैंसल कर दिए तो अपने को आ गया चलो mv स्क्वायर ओवर r इज लैस दैन और इक्वल टू μs mg m कैंसल कर देने v स्क्वायर बाय r इज लैस दैन और इक्वल टू μs इंटू g। r इधर ले जाओ, दोनों पासे r नाल मल्टीप्लाई कर दो तो अपने को v स्क्वायर लैस दैन और इक्वल टू μs r g हो गया। ठीक है, तो आप कहेंगे v इज लैस दैन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ μs r g। ठीक है, सो घट्टो घट्ट जी वेलोसिटी है वध तो वध वेलोसिटी इन्नी हो सकती है μs r g। ठीक है,
ਸੋ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਮਿਊ ਐਸ ਆਰ ਜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਦਾ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਤੋਂ ਸਕਿਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है, देखो इसलिए आप लिखता कि v मैक्सिमम बराबर हूँ इक्वलिटी का साइन पाता इन्हों मैक्सिमम लिखता, तो v मैक्सिमम इक्वल टू स्क्वायर रूट म्यू एस आर जी, ठीक है। सो इस स्पीड तो जे कार की स्पीड वध होती है एक्सीड करती है इन्नी स्पीड तो उस वेले की होएगा जी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है बिटवीन द टायर्स ऑफ द कार एंड द रोड, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में नाकामयाब रहेगी, वो प्रोवाइड नहीं कर पाएगी तो कार जी है स्किड कर जाएगी सर्कुलर पाथ चो तो रोड तो फिसल के परां चले जाएगी, उनका एक्सीडेंट हो सकता है उस केस, ठीक है। सो मैक्सिमम स्पीड जी है इन्नी होएगी तो ईजीली फ्लैट सर्कुलर रोड पर मूव कर जाएगी, जिस तो वध स्पीड नाल आएगी तो वो एक्सीडेंट केस हो जाएगा। हाँ जी, देखो इनके नाल दा न्यूमेरिकल है, अ कार इज मूविंग ऑन अ फ्लैट सर्कुलर रोड ऑफ रेडियस 10 मीटर with a speed of 72 km per hour. Can the car negotiate the curve with this speed? Mu is equal to 0.3 ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕਾਰ ਉਸ ਸਰਕਲ ਰੋਡ ਤੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਜੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊ ਐਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, v ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ स्क्वायर रूट म्यू एस आर जी, ठीक है ना। इसकी वैल्यू देखो कितनी आ गई 0.3, आर है 10 मीटर तो जी की वैल्यू जी है वो 9.8 होंगी है, ठीक है। सो ये जी वैल्यू कैलकुलेट करके अपने को आ जाएगी 329.4 आ गया है, ठीक है। सो इनका स्क्वायर रूट जोड़ा है वो आ जाएगा, सो वी मैक्सिमम की वैल्यू जी है वो 5.4 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है। हुन बट द स्पीड ऑफ द कार इक्वल टू कितनी है 72 किलोमीटर per hour. So 72 kilometer per hour is equal to 5/18 into 72, कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो 20 मीटर पर सेकेंड है, 5/18 गुणा करीदा, किलोमीटर पर आवर पर मतलब 1000/3600 करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि 3600 सेकेंड होंगे 1000 मीटर होंगे किलोमीटर, वो 5/18 आ जाता है। सो 20 मीटर पर सेकेंड बन गई, ठीक है ना। 18 चौका 72 देखो 4 5 20 हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड बन गई, तो ये इधर काफ़ी ज़्यादा है। सो एज देखो जिमें ये 20 मीटर पर सेकेंड आ गया, पर 20 मीटर पर सेकेंड तो काफ़ी ज़्यादा है। सो द कार विल गो ऑफ द रोड। देखो नैक्सट है आप बैंकिंग ऑफ द रोड बारे। सो नीड फॉर बैंकिंग ऑफ अ सर्कुलर रोड। बैंकिंग का मतलब होता है कि सर्कुलर रोड को किनारे तो जी फ्लैट सर्कुलर रोड है किनारे तो इस तरह चक दिता जाता है, ठीक है ना। सो आ जो आउटर एज में चक्या जाता उपर उनके करके की है जी मैक्सिमम स्पीड कार की है उन्होंने बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। मैक्सिमम स्पीड अपने को म्यू एस आर जी का स्क्वायर रूट सी, ठीक है ना, इस तो वधदी है तो वो स्किड ऑफ हो जाती है। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने लई आप रोड को बैंकिंग करते हैं, आउटर एज में इन्ना उठा दिता जाता है तो थीटा बैंकिंग एंगल कहते हैं, ठीक है। सो इसलिए आप इन्हों बैंक करते हैं रोड्स को ताकि ईजीली हायर स्पीड से व्हीकल जोड़े है वो मूव कर सकन, ठीक है। सो स्पीड जी है व्हीकल की उन्होंने आप बढ़ा सकते हैं कर्व सर्कुलर रोड से बाय बैंकिंग द रोड फ्रॉम द आउटर एज, ठीक है ना। आउटर एज में उच्चा चक दिता जाता है, उनके की है कि हायर स्पीड से भी ईजीली कार जी है या व्हीकल कोई भी है वो मूव कर जाता है, ठीक है। सो आउटर एज में रेज किया जाता है। सो दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ द सर्कुलर रोड, ठीक है। सो हुण आपां इहदे नाल रिलेटेड क्वेश्चन करना है, ऑब्टेन एन एक्सप्रैशन फॉर द मैक्सिमम स्पीड
with which a vehicle can safely negotiate a curved smooth road bend at an angle theta। सो आ curved smooth road है ਜਿਹੜੀ थीटा एंगल ਤੇ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਸੇਫਲੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਸਕੇ ਇੱਕ ਕਰਵਡ ਸਰਕੂਲਰ ਰੋਡ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇੱਕ ਵਹੀਕਲ ਜਿੰਦਾ ਮਾਸ m ਹੈ, ਉਹਦਾ weight mg ਡਾਊਨਵਰਡ ਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ठीक है, ये मान लो v वेलोसिटी में मूव कर रहा है। हम देखो इनका जो रोड की डायरैक्शन जी इस पासे होगी तो नॉर्मल जो रोड के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना, रोड के 90 डिग्री तो हो जाएगा तो इनके इस पासे कंपोनेंट आर कोस थीटा वो वेट एम जी बैलेंस करेगा तो इनके 90 डिग्री तो आर साइन थीटा ये नैसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देखो वेट एम जी एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो नॉर्मल डायरैक्शन जोड़ा रोड के परपेंडिकुलर डायरैक्शन च लगता है तो उन्होंने आप रिजोल्व कर लिया दो कंपोनेंट्स के आर कोस थीटा जोड़ा कि वेट को बैलेंस करेगा, आर साइन थीटा अपने को नैसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लिखांगे आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ठीक है, where v is the velocity of the car, speed of the car। ओके, फर्दर देखो जेड़ा r cos थीटा mg के बराबर है, r cos थीटा इक्वल टू mg। हुण आपां डिवाइड करांगे, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ना डिवाइड करांगे तो की बनेगा आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा, राइट हैंड साइड की एम वी स्क्वायर ओवर आर डिवाइड बाय एम जी। ठीक है, एम कैंसल हो जाएगा, आर जी इकट्ठा हो जाएगा, इधर साइन थीटा ओवर कोस थीटा टैन थीटा आ गया, आर कैंसल आउट हो गया, इधर एम कैंसल आउट हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी आ गया। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी आर जी टैन थीटा। ठीक है, सो वी जो आ गया स्क्वायर रूट आर जी टैन थीटा। सो आ स्पीड होगी कार दी। ठीक है, सो दिस इज द स्पीड ऑफ द कार विद विच इट विल नेगोशिएट द कर्व सर्कुलर रोड। ठीक है, सो इन्नी स्पीड नाल ईजीली मूव कर जाएगी कार। हुण देखो इहदे च फ्रिक्शन नहीं आपां कंसीडर कीता है। ठीक है, तो इत्थे फ्रिक्शनल फोर्स की गल नहीं की। और नैक्सट जो आर्टिकल करांगे उहदे विच आपां फ्रिक्शनल फोर्स की गल करांगे, उदों देखांगे कितनी स्पीड है। हाँ देखो नैक्सट क्वेश्चन है, आपां एक्सप्रैशन स्पीड लिए ऑब्टेन करना है जदों कि बैंक्ड रोड रफ है, समूथ नहीं है। पिछले क्वेश्चन आप समूथ रोड की गल की सी, इत्थे रफ रोड है। रफ रोड मीनस उहदे च फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रोड एंड द टायर कंसीडर करांगे आपां। ठीक है, सो उस केस च आपां इत्थे बाकी फोर्सेस तो उवें ही ने। देखो आर नॉर्मल डायरैक्शन इस पासे लग रहा है, आर कोस थीटा एम जी ते आर साइन थीटा केंद्र वाले पासे लग रही है। हुण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी जी है टायर ते रोड दे विच इस डायरैक्शन च लग रही है। देखो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के भी दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एफ कोस थीटा जी एफ आर साइन थीटा के लॉन्ग लगेगा तो एफ साइन थीटा जो एम जी के लॉन्ग एक्ट कर रहा है। ठीक है, हुण देखो जो वेट ऑफ द एम जी तो एफ साइन थीटा ये दोनों जोड़े है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं तो इन्होंने आर कोस थीटा बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आ दोनों कंपोनेंट आर साइन थीटा तो एफ कोस थीटा ये केंद्र वाले पासे लग रहे हैं, ये दोनों मिलके सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो वही चीज़ आप सारी लिखी है। सो एफ साइन थीटा अलोंग एम जी, एफ कोस थीटा अलोंग आर साइन थीटा। आ देखो जो एफ कोस थीटा अलोंग आर साइन थीटा लग रहा है एंड टुवर्ड्स द सेंटर जो कि नैसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो इनके रिलेटेड आप सारी गल करते हैं।
हाँ जी देखो कार इक्विलिब्रियम विच कदों है ਜਦੋਂ मैं बैलेंस फोर्सेस ने सारियां ठीक है। सो फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द कार फॉर द इक्विलिब्रियम ऑफ द कार की देखो आप लिखांगे आर कोस थीटा ऊपर में एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड एम जी तो एफ साइन थीटा एक्ट कर रहा है तो आप लिखांगे आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा ठीक है। सो एम जी की वैल्यू की आ गई अपने को एम जी की वैल्यू आ गई तो चला जाएगा आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा आ गया ठीक है। इनू नंबर 1 दे दो तुसी। इस तरह देखो आ दोनों कंपोनेंट्स एफ कोस थीटा इस डायरेक्शन च लग रहा है आर साइन थीटा भी उस डायरेक्शन च लग रहा है। सो दोनों सेम डायरेक्शन च लग रहे हैं। आ दोनों कंपोनेंट्स ये केंद्र वाले पासे लग रहे हैं ये नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेंगे। सो एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर ठीक है। सो ये नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। दिस इज 1 दिस इज 2 एंड दिस इज 3 ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप ना इरेज करांगे। आज देखो आप इक्वेशन जी है एम वी स्क्वायर आर आ चीज़ इधर लिख ली इक्वेशन 2 नंबर देता इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 में डिवाइड कर दें एम जी स्क्वायर ओवर आर डिवाइड बाय एम जी जड़ा है देखो एम जी स्क्वायर ओवर आर एम जी आ गया डिनोमिनेटर तो इधरले पासे एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा ये आ गया ठीक है। हम देखो अपने कोल एम कैंसल आउट हो जाएगा बी स्क्वायर की वैल्यू जी है वो आर जी एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा ये आ गई ठीक है। तो बी की वैल्यू जी है इस सारे का स्क्वायर रूट आ जाएगा बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी इतने आ जाएगा ते नाल ब्रैकेट च एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा डिवाइड बाय आर कोस थीटा माइनस एफ साइन थीटा ठीक है। ये सारा जो स्क्वायर रूट विच है ये वैल्यू जी है वेलोसिटी की आ गई ठीक है ना। इस वेलोसिटी के नाल ये मूव कर रहा है। हम देखो फरदर अपन पता है जो नॉर्मल रिएक्शन होंगे वो एफ बाय आर इज इक्वल टू म्यू एस होंगे। हम देखो एफ बाय आर म्यू एस है तो आप आर कोस थीटा नाल डिवाइड कर दीए विच ही सारा आर कोस थीटा नाल डिवाइड करिए की बनेगा देखो वी इज इक्वल टू आ स्क्वायर रूट विच है सारी वैल्यू आर जी इत्थे आप आर कोस थीटा नाल डिवाइड करना सारे नूं उपर थले एफ कोस थीटा बटा आर कोस थीटा ठीक है प्लस आर साइन थीटा बटा आर कोस थीटा ठीक है। डिनोमिनेटर में भी उवें कर दिए ऊपर थले सेम चीज नाल डिवाइड करांगे कोई फर्क नहीं पैंदा आर कोस थीटा बटा आर कोस थीटा आ जाएगा ठीक है माइनस एफ साइन थीटा ते
बटा आर cos थीटा। ठीक है, हम देखो आ cos थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, एफ बटा आर म्यू एस हो जाएगा, आर कैंसल आउट हो जाएगा, साइन बाय कोस टैन थीटा हो जाएगा, कैंसल होकर 1 हो जाएगा, एफ बाय आर म्यू एस टैन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू सारी आ जाएगी। तो देखो आप लिख लाँगे v इक्वल टू स्क्वायर रूट आर जी ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ एफ बाय आर म्यू एस हो जाएगा। ठीक है, इतने एफ बाय आर चलो एक बार लिख लेंगे हैं, cos थीटा कैंसल आउट हो जाएगा, प्लस आर बाय आर कैंसल आउट हो जाएगा, टैन थीटा आ गया। ठीक है, तो डिनोमीनेटर में की हो जाएगा, देखो डिनोमीनेटर के आर बाय आर cos थीटा 1 हो गया, माइनस एफ बाय आर रह जाएगा उत्थे, फिर नाल आ गया साइन थीटा बाय cos थीटा टैन थीटा आ गया। ठीक है, आ वैल्यू जी है ये सारी फुल ब्रैकेट आ गई अपने को। सो v कम्स आउट टू बी स्क्वायर रूट आर जी म्यू एस हो जाएगा प्लस टैन थीटा। ठीक है, 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू जी है वेलोसिटी की अपने को आ जाएगी, जी कि बैंक सर्कल रोड से अपन मिलेगी। हाँ देखो फॉर समूथ रोड इहदे तो ही आप एक्सप्रैशन ड्राइव कर सकते, जो लास्ट आप किया सीगा। फॉर स्मूथ रोड म्यू एस इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो वी की वैल्यू देखो की बनेगी, आर जी तो है ही है, नाल म्यू एस भी है इतने, तो 0 हो गया। ठीक है, तो प्लस टैन थीटा। ठीक है, डिनोमीनेटर जो 1 माइनस 0 हो जाएगा, सो अपने को वी की वैल्यू की बन जाएगी, डिनोमीनेटर 1 आर जी टैन थीटा, वही वैल्यू आ गई आर जी टैन थीटा जो आप लास्ट आर्टिकल कैलकुलेट की थी। ठीक है, समूथ रोड ਲਈ वही आ गया। सो दिस इज द एक्सप्रैशन फॉर अ रफ बैग्ड रोड, द स्पीड विद विच अ कार कैन नेगोशिएट द कर्व सर्कल रोड ईजीली। ठीक है, हाँ जी देखो नैक्सट क्वेश्चन अपना है बेंडिंग ऑफ अ साइकलिस्ट। हम देखो तुम देखा है कि साइकलिस्ट जो भी कर्व सर्कल रोड से मूव करता है तो इनर साइड वाले पासे झुक जाता है। ठीक है ना, इनर साइड वाले पासे झुक जाता है, वर्टिकल नाल एंगल थीटा बनाता है। सो वर्टिकल नाल जिहड़ा बनाया थीटा एंगल है उहदे करके उन्होंने ईजीली नैगोशिएट कर पाता कर्व सर्कल रोड को। उस टाइम पर जो झुकिया होंदा है उसका नॉर्मल डायरैक्शन इस डायरैक्शन च लग रहा है। ठीक है ना, एंगल थीटा दे रोड के तो आर cos थीटा के वेट एम जी बैलेंस कर रहा है, तो आर साइन थीटा नैसेसरी सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो आप आर cos थीटा एम जी के बराबर लिखता, आर साइन थीटा एम जी स्क्वायर बाय आर लिखता, इनू तीन डिवाइड किया, आर साइन थीटा और आर cos थीटा, आर कैंसल हो गया, साइन थीटा बाय cos थीटा टैन थीटा आ गया, इतने एम कैंसल हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर जी, तो वी स्क्वायर की वैल्यू आर जी टैन थीटा आ गई, तो वी की वैल्यू जी है वो अपने कोल आर जी टैन थीटा आ गई। ठीक है, सो ये वैल्यू जी है वेलोसिटी की आ जाएगी। हम आप एंगल थीटा की गल करनी है जोड़ा वो नैगोशिएट करेगा। ठीक है ना, जिंदे नाल वो ईजीली नैगोशिएट करेगा सर्कल रोड में। ठीक है, ठीक है, वेलोसिटी की वैल्यू आप उहदे वांग ही कढ़ ली। जे आप एंगल की गल करिए तो आप टैन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी है। सो इतों थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। ठीक है, तो ये एंगल होएगा जिस एंगल से इनू साइकिलिस्ट टू साइकिल बेंड करना पड़ेगा तो वी वेलोसिटी नाल ईजीली मूव कर देगा। ठीक है, तो वी वेलोसिटी नाल ईजीली सर्कुलर रोड को नैगोशिएट करने थीटा इस वैल्यू नाल आपां नूं पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू।